मशीन लगा दी, फोटो खींचा, अपलोड कर दिया, हमारा काम हो गया। उसमें करंट आ रहा है। अभी अभी एक भाई ने बताया कि उनको करंट लग गया है, अभी यहीं ये खड़े हैं, इन्होंने ही बताया। बताना नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हमें सिर्फ इतना कह देना सीवर वाली गली में हमारी पहचान हो गई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नरेंद्र नगर में। यहाँ के कुछ लोग नागरिक हैं जो धरने पे बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मजबूरी इनकी रहेगी कि जुलाई महीने में उमस भरे मौसम में, भरी दोपहर में, भरी गर्मी में बिना पंखे कूलर के ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार सर। मैं बताना चाहूंगा कि आज 2 साल हो गए इस धरना प्रदर्शन को, हमने 2 साल झेलते हुए अच्छा, परेशान होकर, जब वो अनलिमिटेड हो गया, घर में सारे बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कोई रिश्तेदार यहाँ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सत्ता में पहले 9 महीने पहले राजीव जैन जी मेयर बन के आए, उन्होंने आकर यहाँ झांका भी नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके की रहती है कि शायद ये जो पूरा एरिया है नरेंद्र नगर उपनगर, ये कांग्रेस का है। अच्छा, पर ऐसा नहीं होता। अगर ये पूरा एक एरिया कांग्रेस का होता तो आप इस एरिया से जीतने नहीं चाहिए थे, पर आप जीत के आए हो, आप अब शहर के प्रधान हो। फिर दोबारा ये एक इलेक्शन हुआ, इसमें मोस्टली सारे पार्षद बीजेपी के ही आए, सेंटर में सत्ता इनकी, स्टेट में सत्ता इनकी, पर एक भी बार आकर नहीं झाके। पर जब इस परेशानी से बिल्कुल परेशान होकर, क्योंकि अगर आप अभी देख के आए होंगे एक झलक कि कीचड़, काई, गंदगी और मच्छर, मैंने देखा वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। और अभी मेरे सामने की बात है, एक छोटी बच्ची भी वहाँ सीवर के अंदर गिर गई थी। कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और मुझे एक सज्जन ने बताया, वो पीछे खड़े हैं, जिन्होंने बताया कि भी कुछ दिन पहले जब वो जा रहे थे तो पानी में से करंट आ रहा था, उनको झटका लगा। तो ये बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। आप सर बताइए भी, क्या मजबूरी रहेगी आप लोगों की? और ये जो धरना, आपको लगता है कि क्या इस धरने से सोल्यूशन कुछ निकल पाएगा? देखो, धरने से सोल्यूशन निकले ना निकले, हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग है, नौजवान भाई है, छुट्टी करके भी बैठे हैं कुछ, और अपनी दुकान बंद करके भी बैठे हैं। अब तो यही आश्वासन है कि सरकार आए, पब्लिक भी हमें देखे। हम कड़ी धूप में, दिन के 1 बजे का समय होगा और हम देखो पसीने में बैठे बिना कूलर पंखे के, कि सरकार जाग जाए। और हमारे आने पर 1-2 गाड़ी आई है, फिर भी काम नहीं हो रहा। अब देखो, महिलाएं तो जा चुकी है, घर में और भी काम है सारी। और तो आप लोग बेसिकली क्या डिमांड करते हैं कि आपको क्या लगता है यहाँ का क्या स्थायी समाधान है? समाधान की बात पूछ रहे थे महोदय। आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 10 2 पार्ट में है, लाइन के उस पार और लाइन के इस पार। नगर निगम ने मिली भगत करके, वार्ड बगैर किसी अरेंजमेंट के, उधर का पानी इधर शिफ्ट कर दिया। वो अगर इधर हमें पानी उन्हें शिफ्ट करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो अपनी निकासी से मतलब है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट नहीं देखा। आगे पानी निकलता, इसके ऊपर ओवरलोड ना पड़ता, हम ठीक थे। अगर ये जोड़ के उधर का पानी बंद कर दें, या इधर जो है अपना हमारे को सप्लाई सुचारू रूप से करे, पानी निकासी हो, इसका परमानेंट अल्टरनेट है। जहाँ तक एसटीपी की बात है, एसटीपी कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सुनते आ रहे हैं 3 महीने से चल रहा है, 5 महीने से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि ये 2 साल भी नहीं पूरा होगा, एसटीपी नहीं पूरा होता। सवाल इस बात का कि जनता हाउस टैक्स पे करती है, जनता गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रही है। हमने इतने के बाद भी 3 बार चुन के दिया, बीजेपी को 3 बार चुन के दिया, हमें क्या मिला? हमारे मेयर साहब जो हैं, उनके लिए प्रिय तो सोनीपत पूरा है, लेकिन सबसे प्रिय नरेंद्र नगर है। मेयर साहब ने जब से राजनीति शुरू की है, जब से उनके लिए सबसे प्रिय नरेंद्र नगर रहा है। प्रिय मतलब प्रिय किस सेंस में कह रहे हैं आप? मतलब ज्यादा वोट मिलना, ज्यादा लगाव, सबसे प्रिय रहा। ज्यादा लगाव अगर है तो फिर तो यहाँ के लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप कटाक्ष कर रहे हैं क्या? ये इसीलिए कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी डिमांड रख रहा हूँ। हमारा काम कटाक्ष करना नहीं है, मैं कह रहा हूँ सबसे प्रिय है। और सबसे प्रिय का क्या हाल होता है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन, पानी की निकासी हो, या परली तरफ का पानी बंद करके परली तरफ, जैसे पहले 2 साल पहले चल रहा था, उस हिसाब से चलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप लोग सारे क्या डिमांड कर रहे हैं? ये धरना कब तक चलता रहेगा? और अभी आपको आपके पार्षद की तरफ से, मेयर की तरफ से या एमएलए की तरफ से क्या कोई आश्वासन दिया गया है? एक मिनट, ऐसा है कि पिछले 12 तारीख की बात है, रात को रूपनगर में, या मंदिर के पीछे नरेंद्र नगर में, हमारे 100, 150, 200 आदमी इकट्ठे हुए थे। वहां पर हमारे पार्षद महोदय ने ये कहा कि आप हमें 2 दिन का टाइम दे दो।
2 दिन का टाइम निकल गया। हालांकि 13 तारीख को उन्होंने मशीन लगाई, मशीन लगनी थी यहाँ रूपनगर में गली नंबर 1 में, वो मशीन जाके लगी होली चाइल्ड के पास, कोई बेनिफिट नहीं, कहीं भी लगी, चालू कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, हमें तसल्ली हुई कि हो जाएगा। लेकिन वहां करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, मशीन लगा दी, फोटो खींचा, अपलोड कर दिया, हमारा काम हो गया। सवाल मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं, काम करने की मंशा नहीं है या क्या? मतलब प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? अगर काम कर भी रहे हैं सोल्यूशन नहीं निकल रहा। 1.5 साल पहले विधायक निखिल मदान आए थे और कहा कि अगले गुरुवार तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वो गुरुवार आज 1.5 साल में नहीं आया है और विधायक जी दोबारा लौट के नहीं आए और समस्या जस की तस नहीं, लगातार बढ़ती जा रही है। सर, लोगों का क्या होता है, इस गंदगी से दिमाग पे बर्डन पड़ता है। घर में भी लोगों के एक दूसरे के साथ जा करके विवाद हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में सने हुए मोजे के साथ आते हैं, जूते भरे होते हैं, घर में महिलाएं उसको देख करके रोजाना चिढ़ती है। बच्चे गिर रहे हैं, लोगों को पानी की वजह से जो खंभे लगे हैं उसमें करंट आ रहा है। अभी एक भाई ने बताया कि उनको करंट लग गया है, अभी यहीं ये खड़े हैं, इन्होंने ही बताया इनको करंट लग गया। मतलब मिला जुला के सिर्फ ये है, हम कहना चाह रहे हैं कि प्योरिटी 100% हम भाजपा के समर्थक वोटर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें खा जाएं। हमें भी जीवन जीने का हक है। पूरे इलाके में अब ये हो गया, हमें बताना नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हमें सिर्फ इतना कह देना सीवर वाली गली में हमारी पहचान हो गई है। ये आप देख सकते हैं। मतलब हाँ जी, बताइए सर। सुनिए कि आपने बताया, महोदय ने बताया, तीसरे ने बताया कि बच्ची आज वहां गिरी। मैं आपके थ्रू अप्रोच करता हूं कि आप प्रशासन को अलर्ट कीजिए, कंसर्न के अगेंस्ट FIR दर्ज करे। जेई हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे एसपी हो। ये यहाँ के अभी जैसे हमने इन लोगों से बात करी तो हमें पता लगा यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ समस्याओं का अंबार है। तीसरी चीज ये जी। देखिए, हमने 29 मई को एप्लीकेशन दिया था, कल 17 मई को ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली राइट टू सर्विस कमीशन को कन्वर्ट हो गई। प्रशासन अगर ये सोच रहा हो कि कहीं जनता के पास पावर नहीं, यही रोड आज 3 साल पहले हमने प्रदर्शन करके ही बनवाया। प्रदर्शन करके ही बनवाया। मतलब प्रदर्शन करने पे सरकार सुन लेती है, आपको भी तो ये लगा होगा ऐसा। राइट टू सर्विस कमीशन के इंटरफेरेंस के बाद ये रोड बना है, ठीक है। और ये मैटर 17 तारीख को राइट टू सर्विस कमीशन को फॉरवर्ड हो गया है। एससी साहब के अगेंस्ट 1 रुपए का जुर्माना, गीतूराम जी एससी थे, 1 रुपए जुर्माना का उनके प्रोटोकॉल हमने डिमांड किया था कि इनके सर्विस बुक में डाल के और 1 रुपए जुर्माना उन्होंने हाथ जोड़ा, ठीक है ना। मैं वही आपके थ्रू निवेदन करता हूँ कि आप FIR दर्ज कराइए। अगर आपका चैनल सक्रिय है, आप न्यूज को अपडेट करते हैं, तो प्रशासनिक ऑफिसर को बोलो कि जो बच्ची गिरी है, जिसको करंट लगा है, उसके कंसर्न पर्सन के अगेंस्ट FIR दर्ज करे, खुद संज्ञान ले, कराई जाए, बिल्कुल कराई जाए तो FIR। आप ये देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों की जो डिमांड है, जो कह रहे हैं कि कंसर्न अधिकारियों के अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। वो छोटी बच्ची वहां सीवर में गिरी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब हमारा जो प्रशासन है, बड़ा हादसा होने के बाद फिर आता है सुध लेने के लिए। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि नरेंद्र नगर की सुध ले, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें।